हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है हु इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। कौन है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, कौन है जो आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है, हम ये जानेंगे। लेकिन ये जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, तो इसीलिए आप इस रीडिंग को ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। खुद को जबरदस्ती रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रिलेट करता है, रेजोनेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट कीजिएगा। ओके, ये रीडिंग बहुत हद तक इंट्यूटिव रहेगी। मैं कहूंगी मोर देन 90% इंट्यूटिव रहेगी। कार्ड्स में भी जो चैनलिंग होगी वो मेरी इंट्यूशन पर बेस्ड होगी। ओके, तो इस बात की क्लैरिटी रखिएगा। और अगर आप मुझे देख रहे हैं, इस वीडियो तक पहुंच गए हैं, तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है, कोई ना कोई संदेश आपके लिए है, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं, तभी आप मुझे सुन रहे हैं। ओके, तो आप सब जानना चाहते हैं कि कौन है जैसे आप पर क्रश है, या कौन है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ओके, ये रीडिंग मेल फीमेल सभी के लिए एप्लीकेबल है एंड फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस ये रीडिंग एप्लीकेबल है। चाहे आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं और ये आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। ओके व्यूअर्स, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि आप लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। ओके, तो आप मिस ना कर सके कोई वीडियो, तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, तो आइए देखते हैं कि कौन है जिसे आप पर क्रश है। उसकी पर्सनालिटी देखने की कोशिश करेंगे। ओके, उसकी अपीयरेंस देखने की कोशिश करेंगे, उसका ज़ोडिएक साइन भी देखने की कोशिश करेंगे, उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स देखने की कोशिश करेंगे। ओके, फिर भी ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और जितना आपके साथ रेजोनेट और रिलेट करता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिएगा। बिकॉज ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे ये कलेक्टिव रीडिंग है। जबरदस्ती आप अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन ना करें। जितना रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कितने परसेंट रेजोनेट होता है। ओके, लेट्स सी हु इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। कौन है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। वेल, वी हैव अ कार्ड हियर। कैन यू सी दैट? ऑफ कोर्स यू कैन। व्यूअर्स, पहली चीज मुझे यहाँ जो नजर आ रही है विद दिस कार्ड, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसा इंसान है जो इम्पेशेंट है थोड़ा। ओके, आई कैन सी कि ये इंसान इम्पेशेंट है बट एट द सेम टाइम प्रोटेक्टिव भी है। ओके, ऐसा लगता है कि इस इंसान का इंटेंशन जो है आपके लिए वो तो बहुत अच्छा है, बट ये इंसान जो है थोड़ा इम्पेशेंट टाइप का है। मैं ऐसे कह सकती हूँ कि ये इंसान आपके सराउंडिंग्स में है। ओके, आपके सराउंडिंग्स में है। और अगर आप इस इंसान से डेटिंग एडवाइस लेंगे कि मैं क्या करूं, इसको डेट करूं या ना करूं, इसको अप्रोच करूं या ना करूं, या क्या मुझे उसके पास जाना चाहिए या उससे बात करनी चाहिए, इफ यू विल आस्क दीज थिंग्स टू दिस पर्सन, ये इंसान आपको हमेशा मना करेगा या करेगी। अगर आप इस इंसान से कोई डेटिंग एडवाइस लेंगे या कोई डेटिंग सजेशन लेंगे, तो ये इंसान आपको हमेशा नो बोलेगा, मना करेगा या मना करेगी। बिकॉज आई कैन सी कि ये इंसान आपको लेकर काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव है। ओके, तो ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है, ये आपके वर्क स्पेस में भी हो सकता है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन या किसी कॉलेज वगैरह में है तो भी आपके आसपास हो सकता है। बट ये जो भी इंसान है एक फ्रेंडली वाइब के साथ आपके पास है, या एक जेन्युइन फ्रेंडली वाइब है इस इंसान की। बट कहीं ना कहीं दे लाइक यू, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, और हमेशा ये प्रोटेक्टिव है और आपको हमेशा मना करेंगे या करेंगी that don't go after this person, don't talk to this person is not good for you, this person is selfish and this and like that। मतलब वो दूसरे लोगों को हमेशा यही बोलेंगे कि ये अच्छा नहीं है, इससे बात मत करो, या फिर ये इंसान आपका फायदा उठा रहा है, या फिर ये इंसान सेल्फिश है। सो दे विल ऑलवेज एडवाइज यू टू नॉट अप्रोच एनीवन और टू नॉट टू टॉक टू एनीवन, ऐसा लगता है। क्योंकि प्रोटेक्टिवनेस इनके बिहेवियर में दिख रही है, विच इज द पॉजेसिवनेस। क्योंकि प्रोटेक्टिवनेस इनके नेचर में दिख रही है, स्पेशली आपको लेकर। मैं ये नहीं कहूंगी कि ऐसा ही नेचर है और सबके लिए ये इंसान प्रोटेक्टिव और पॉजेसिव है, नो। बट आप पहचान पाएंगे, क्योंकि आपको लेकर हमेशा ये ऐसी ही बात कहते हैं कि तुम दुनिया को नहीं जानते, या तुम उसका इंटेंशन नहीं जानती हो, या उसका इंटेंशन अलग है, या फिर वो लड़की सेल्फिश है या वो लड़का सेल्फिश है, यू नो। सो दे विल ऑलवेज एडवाइज लाइक दिस, या। और हमेशा ना ये इंसान थोड़ा, आप देख सकते हैं कि जल्दी में डिसाइड करते हैं। दे डोंट हैव द पेशेंस इन देम। उन्हें हमेशा अगर चाहिए कुछ तो वो जल्दी डिसाइड करेंगे। अगर आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कुछ डिसाइड करो, तो भी वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी टाइम ना लगाओ ज्यादा। तो ये मुझे लगता है थोड़े इम्पेशेंट हैं और थोड़े से प्रोटेक्टिव हैं आपको लेकर, और आपके सराउंडिंग्स में है डेफिनेटली। ये कोई ऐसा ही इंसान है। ओके,
बट आपके लिए जो इनकी वाइब है वो बहुत केयरिंग और प्रोटेक्टिव वाइब है, मुझे ऐसा लगता है। ओके, दिस दे थिंक दैट यू आर वेरी इनोसेंट और यू आर वेरी फ्रेजाइल एंड यू आर वेरी, यू आर वेरी चाइल्ड लाइक। तो उनको लगता है कि आपके बच्चों जैसा आपका मन है, बच्चों जैसी आपके अंदर मासूमियत है, एनीवन कैन ट्रिक यू, एनीवन कैन मैनिपुलेट यू, ऐसा उनको लगता है कि कोई भी आपको बेवकूफ बना देगा। ओके, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मुझे यहाँ देखना है, यहाँ देखना है। Forgive me, oh my God. Well, this person is, I would say, fit है ये इंसान, फीमेल है, मेल है, कोई भी है, फिजिकली ये इंसान फिट है। कुछ लोगों के लिए कहूंगी, लाइक फॉर वेरी फ्यू पीपल, हो सकता है कि इस इंसान के मसल्स वगैरह हैं या जिम जाता है, और अगर जाती भी है जिम तो भी मैं कहूंगी काफी फिट है ये इंसान। ओके, बॉडी स्ट्रक्चर जो है या जो भी इनका शेप और साइज है, दे लुक वेरी अट्रैक्टिव इन इट, वो खुद भी बहुत अट्रैक्टिव हैं, और फिटनेस मुझे लगता है कि उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है इन्होंने अपने आप को फिट रखा है डाइटिंग करके, या फिर जिम जाके, या फिर एक्सरसाइज करके, ओके, या फिर योगा वगैरह करके, दे डू समथिंग एंड दे कीप देमसेल्फ फिट। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत हेल्दी हैं, या मुझे नहीं लगता कि बहुत थिन हैं, बहुत पतले हैं या स्लिम हैं। ओके, मेल हो या फीमेल, आई थिंक दिस पर्सन इज लुक्स फिट। ओके, दिखने में ये फिट लगते हैं, दिखने में ये खुद भी बहुत अट्रैक्टिव हैं, या और उनकी स्किन जो है ना वो ज्यादा ब्राइटर साइड नहीं है, इट इज अ बिट ऑफ डस्की साइड, मतलब ज्यादा ब्राइट स्किन नहीं है, ज्यादा मैं कहूंगी व्हाइटिश और ब्राइट इस टाइप की स्किन नहीं है, थोड़ी डस्की टाइप की स्किन होगी। या तो मेल हो या फीमेल, स्किन मुझे थोड़ी डस्की लग रही है, बट जो उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी है, या मैं कहूँ फिजिकल पर्सनालिटी की बात करूं, जो शेप है, साइज है बॉडी का, वो अट्रैक्टिव है। या दे हैव दैट चार्म इन दैट पर्सनालिटी। यस, तो ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, काफी ज्यादा पैशनेट है, बिकॉज आई कैन सी अ हॉर्स हियर। तो काफी ज्यादा पैशनेट है आपको लेकर ये इंसान, और काफी ज्यादा मैं कहूंगी अट्रैक्शन के साथ साथ एक मैग्नेटिक पुल है यहाँ पर, यानी कि उनको ऐसा लगता है देयर इज समथिंग इन यू, कुछ आप में है व्यूअर्स ऐसा, आपकी ब्यूटी, आपका चार्म, आपकी पर्सनालिटी, आपका कम्युनिकेशन, योर ऑरा, इट कुड बी एनीथिंग, बट कुछ आप में ऐसा है जो इस इंसान को आपकी तरफ खींच रहा है। ओके, दैट्स व्हाट दे थिंक। या और देखते हैं। ओह, व्यूवर्स, मुझे ऐसा लगता है दैट दे आर वेरी फोटोजेनिक, और मे बी दे आर नेचुरली लाइक दैट, मतलब अगर उनका फोटो क्लिक किया जाए तो वो रियलिटी में जितने अच्छे दिखते हैं, ये जितनी अच्छी दिखती हैं, उससे भी ज्यादा अच्छा फोटो उनका आता है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी थोड़ी ग्रेसफुल, एलिगेंट और ब्यूटीफुल टाइप की पर्सनालिटी है। मैं अगर इनके फेशियल फीचर्स की भी बात करूं, इवन इफ आई टॉक अबाउट देयर फेस, मुझे लगता है इनके फेस पर एक शांति है। ओके, देर इज अ कामनेस ऑन देयर फेस। अब शांति मतलब ऐसा नहीं है कि उनका फेस एकदम सीरियस है, फेस पर एक शांति है, एक कामनेस है, एक पीस है उनके चेहरे पे। मुझे ऐसा भी लगता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी ना एक चार्म है। ओके, द वे दे सिट, द वे दे कैरी देमसेल्फ, द वे दे टॉक, हैंड मूवमेंट जैसे उनकी है, इट इज वेरी चार्मिंग और वेरी अट्रैक्टिव एट द सेम टाइम। मतलब लोगों का अटेंशन ये इंसान ग्रैब कर ही लेता है या कर ही लेती है, there's a fly। ओके, तो ये इंसान लोगों का अटेंशन ग्रैब कर ही लेते हैं, whoever they are। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ये ऑलरेडी इतने अट्रैक्टिव हैं कि दूसरे लोग भी इनकी तरफ अट्रैक्टेड है, मतलब ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, बट द अदर पीपल जो इनकी तरफ अट्रैक्टेड है। या सो दे ऑल्सो गेट अटेंशन, दे गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन सोशल मीडिया पर या उनके सराउंडिंग्स में, फ्रेंड सर्कल में, लगता है जैसे उन्हें काफी अटेंशन मिलता है। या well, I need another deck, but let me take one card from this and then I'll take another। कौन है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? कैन यू सी?
दिस पर्सन इज नॉट टॉकेटिव एट ऑल, मतलब बहुत ज्यादा बातें करना, बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करना इज नॉट देयर स्टाइल। ये उनका स्टाइल ही नहीं है। ये बहुत ज्यादा बोल नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। मैं शाय नहीं कहूंगी, बट शाय भी हो सकता है ये इंसान, बट शाय से ज्यादा मुझे ये इंसान थोड़ा मिस्टीरियस लग रहा है या लग रही है। सो दे हैव अ लॉट इन देयर माइंड, उनके दिमाग में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत कुछ होता है। इवन दे फील अ लॉट, बहुत बहुत कुछ फील करते हैं या करती हैं, बट दे डोंट टॉक अबाउट इट, वो एक्सप्रेस नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि शायद नेचर ही उनका शाय है या थोड़े इंट्रोवर्ट है ये इंसान, बट इनकी वाइब बहुत मिस्टीरियस है। या अगर आपके फ्रेंड सर्कल में भी हैं, यानी कि मैंने कहा ना आपके सराउंडिंग्स में हैं, तो अगर आपने इनसे इंटरैक्ट भी किया है, तो भी ये बहुत ओपन अप नहीं होते। ओके, दे हैव दिस थिंग कि ये अच्छे लिसनर हैं या अच्छे से दूसरों की बात को अंडरस्टैंड करते हैं या करती हैं, सो दैट दे लिसन टू अदर पीपल, मतलब वो दूसरे लोगों की बात को सिंसियरली सुन लेते हैं, कामली सुन लेते हैं, एंड दे कैन लिसन ऑल योर स्टोरीज, ऑल योर स्टफ, बट दे विल नॉट शेयर देयर्स। मतलब वो आपकी सारी कहानी, सारा सारा दुखड़ा, सारी हंसी खुशी सब सुनेंगे, बट वो अपना कुछ नहीं बताएंगे। सो दे हैव दैट काइंड ऑफ सीक्रेसी इन देयर लाइफ। इस तरह के सीक्रेट इंसान है, या मैं कहूंगी इस तरह के मिस्टीरियस इंसान है। या बट दे हैव एटीट्यूड, दे हैव एन एटीट्यूड प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नहीं कहना चाहिए, मतलब ये इंसान ऐसा है व्यूअर्स के जैसे आ, ऐसा दिखेगा कि बहुत रूड है, ऐसा दिखेगा कि इसके अंदर एटीट्यूड है या कोई टॉक्सिक ट्रेट है, बट व्हेन यू विल टॉक टू देम, पता लगेगा कि ये इंसान काफी स्वीट और जेंटल है। ओके, बट इफ यू विल सी देम एंड देन इफ यू विल जज देम, मतलब अगर आप उन्हें देखकर जज करेंगे, ओके, इफ यू विल जज देम ओनली बाय लुकिंग एट देम, यू विल डेफिनेटली थिंक दिस पर्सन इज रूड और सेल्फिश और मे बी टॉक्सिक। आपको दिखने में ऐसा लगेगा कि ये इंसान थोड़ा अड़ियल है, थोड़ा अकड़ू है, या लड़की है तो थोड़ी थोड़ी अकड़ू है, थोड़ा एटीट्यूड ज्यादा है इनमें। बट वेन यू विल टॉक टू देम, तो आपको रियलाइज होगा कि ये बहुत ज्यादा जेन्युइन है, बहुत केयरिंग है। इनके अंदर मैंने कहा ना एक प्रोटेक्टिवनेस है, तो वो इनके व्यवहार में दिखेगा कि ये केयरिंग है। मतलब बात तो ऐसे ही करेंगे सीरियसली, लेकिन बातों में केयर होगा। ओके, दे विल नॉट बी स्वीट इन दैट टोन, मतलब टोन बहुत स्वीट नहीं है। जैसे यू नो एक रील वायरल हो रही थी, क्या था वो, अच्छा जी ऐसा कुछ करके रील था, तो उसमें इतना स्वीटली बात करना जैसे कोई, मतलब क्रिंज लगता है जब। तो मुझे लगता है बहुत स्वीट वे में बात नहीं करते, या टोन बहुत स्वीट नहीं होती है इस इंसान की, बट यू कैन रिकॉग्नाइज दिस पर्सन और आइडेंटिफाई दिस पर्सन विद देयर केयर। मतलब वो बात भी सीरियसली करेंगे, लेकिन बात भी केयरिंग वाली होगी, या बात जेन्युइन बात होगी। मतलब वो अगर बोलेंगे ना कि सपोज एग्जाम्पल, अगर वो बोलेंगे बारिश में मत जाओ तबीयत खराब हो जाएगी, तो वैसे नहीं बोलेंगे अरे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, डोंट गो आउटसाइड, बारिश में मत जाओ ना, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इतना स्वीटली नहीं बोलेंगे, या इस तरह से नहीं बोलेंगे, बहुत स्वीट और पोलाइट वे में नहीं बोलेंगे। बोलेंगे वो बस जेन्युइन केयर दिखाएंगे, डोंट गो, बाहर मत जाओ, तबीयत खराब हो जाएगी, फिर भी जाना है तो मर्जी है। मतलब वो बोलेंगे, बट दे विल टॉक इन अ वे कि लगेगा कि सीरियस है बहुत ज्यादा, बट दे जेन्युइनली केयर फॉर पीपल। या सो मिस्टीरियस, वेरी सीक्रेटिव, वेरी क्वाइट, नॉट एक्सप्रेसिव टू मच, एंड दे हैव अ स्टाइल, दे हैव एटीट्यूड। ओके, या तो ये कुछ चीजें मुझे नजर आ रही हैं इस इंसान की। लेट मी यूज दिस डेक। और देखते हैं कि कौन हो सकता है। डू यू नो दिस पर्सन? देखिए, मैंने कुछ चीजें जो इतने में विजिबल थी मैंने वो बताई हैं, बट हम और वी विल डिग मोर डीपर, हम और ज्यादा अंदर जाएंगे। मनी माइंडेड तो है ये इंसान। अब मनी माइंडेड होना इज नॉट ऑलवेज अ बैड थिंग। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है हार्ड वर्किंग है, बट एट द सेम टाइम काफी डेडिकेटेड है फॉर वॉट एवर दे वॉन्ट। मतलब इन्हें लाइफ में कुछ चाहिए, कोई कोई गोल अचीव करना है, और दे वॉन्ट सक्सेस इन सम फील्ड, तो मुझे लगता है कि हार्डवर्क करते हैं या करती हैं। ओके, हार्डवर्किंग है, फोकस्ड है, और जो मैंने बोला ना मनी माइंडेड है, उसका मतलब यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ, दे रियली वॉन्ट टू अचीव समथिंग। कोई फाइनेंशियल सक्सेस उन्हें चाहिए, या रेपुटेशन वाइज, स्टेटस वाइज भी मैं अगर कहूँ तो उन्हें सक्सेस चाहिए। ओके, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होना है, मैं कहूँगी रेपुटेशन भी उन्हें अपनी अच्छी चाहिए, और उसके लिए हार्डवर्क करना है या डेडिकेटेड रहना है अपने गोल्स के लिए, तो वो डेडिकेटेड है, हार्डवर्किंग है, डेडिकेटेड है, एंड आई वुड से प्रैक्टिकल है अपनी लाइफ में। ओके, वो जानते हैं कि उन्हें हार्डवर्क करना है अगर कुछ अचीव करना है तो।
या सो दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी प्रैक्टिकल एंड एम्बिशियस ऑल्सो। ये इंसान एम्बिशियस है, ऐसा नहीं है कि इनके ड्रीम्स नहीं है, गोल्स नहीं है, इनफैक्ट ऐसा लगता है दे वांट टू अचीव अ लॉट, वो अपनी लाइफ में काफी कुछ अचीव करना चाहते हैं। या ये इंसान टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। दे आर अ फैमिली पर्सन। ओके, ये एक फैमिली पर्सन है, और मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, ये मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो इंसान है फैमिली वैल्यूज को बहुत बिलीव करते हैं, फैमिली वैल्यूज, मॉरल्स, या फैमिली के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके, काफी डोमेस्टिक टाइप का इंसान है, डोमेस्टिक से मेरा मतलब है कि पारिवारिक है, काफी जिसे कहते हैं ना फैमिली मैन और फैमिली वुमेन। तो ये फैमिली मैन और फैमिली वुमेन है, दे टेक केयर ऑफ देयर फैमिली, दे थिंक अबाउट देयर फैमिली, दे या इवन ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है फैमिली को महत्व देने वाला इंसान है, मतलब फैमिली के रिस्पेक्ट, या फैमिली क्या बोल रही है, फैमिली का क्या ओपिनियन है, या फैमिली क्या सोचेगी, सो दे लुक अ वेरी बिट कंसर्न अबाउट इट, मतलब दे लुक अ बिट कंसर्न अबाउट इट, क्योंकि फैमिली वैल्यूज इनके लिए मैटर करती हैं। मैं इतना कहूंगी फैमिली वैल्यूज एंड मॉरल्स इनके लिए मैटर करते हैं। ये उन लोगों में से नहीं है जो परिवार अगर कुछ कहता है तो ये उस चीज को इग्नोर करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे, या फिर उस चीज को अवॉइड करेंगे। दे आर नॉट लाइक दैट, दे रिस्पेक्ट देयर फैमिली, दे वैल्यू देयर फैमिली अलॉट, एंड दे ऑलवेज लिसन टू देयर फैमिली, दे थिंक अबाउट देयर फैमिली अलॉट। या मुझे लगता है इनके शायद मन में है कि फैमिली के लिए काफी कुछ करना है। अपने माता पिता के लिए, किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसा लगता है। तो शायद ज्यादा एम्बिशियस ये इंसान है, ज्यादा सक्सेसफुल इन्हें होना है, ये एम्बिशियस है, तो हो सकता है फैमिली को भी कुछ सर्व करना चाहते हैं। सो या फैमिली इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन, एंड दिस पर्सन इज लाइक दैट। ओके, जो भी इनकी फैमिली का मेंबर होगा, या कल को कोई भी इनकी फैमिली में न्यू पर्सन भी आएगा, या इनकी फैमिली में कोई इंक्लूड भी होगा, सो दे विल वैल्यू दैट पर्सन इक्वली। या फैमिली को खुश देखने वाला इंसान, कि परिवार खुश रहे। व्यूअर्स, एक ऐसा इंसान है जिसकी लाइफ में एक बड़ा लॉस या एक बड़ा झटका इस इंसान को मिल चुका है। अब ये क्योंकि अब मैं इस रीडिंग को एक लव के एंगल से या रोमांटिक एंगल से, या फिर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इस पर्सपेक्टिव से रीड कर रही हूँ, इस पर्सपेक्टिव से चैनलिंग हो रही है, बट फिर भी मैं अदर एस्पेक्ट को कवर करती हूँ कि इस इंसान की लाइफ में कोई बड़ा लॉस हुआ है। ये ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, या किसी पेरेंट्स से, या किसी तो इनकी फैमिली के जो कोई ना कोई ऐसा रहा है जो इनका काफी लव्ड और डियर रहा है, और उससे इनको दूर होना पड़ा है, यानी कोई लॉस हुआ है। सबसे ज्यादा जिसको प्यार करते थे वो इनसे दूर हो गया, ये सबसे ज्यादा इनके लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज थी वो खत्म हो गई, वैनिश हो गई। यू नो, देयर वाज समथिंग, कुछ ऐसा था जो छूट गया इनसे, या कुछ ऐसा था जिससे ये दूर हो गए, कोई रिलेशनशिप इनका टूटा और इनको झटका लगा, कोई बड़ा लॉस हुआ फैमिली में, या इन्होंने ही किसी को खो दिया है अपने परिवार में, किसी बहुत क्लोज पर्सन को। तो मुझे लगता है कि इनकी लाइफ में इन्हें एक ऐसा झटका लगा है जिसके बाद इनको फैमिली वैल्यूज भी ज्यादा रियलाइज हुई हैं, फैमिली की इंपॉर्टेंस भी ज्यादा समझ में आई है, और मुझे लगता है कि उसकी वजह से इन्होंने अपने आप को ज्यादा हार्ड वर्किंग बना लिया है। एक झटका इनको लाइफ में लगा है और उसके बाद ही सीरियस हो गए। दे वर नॉट लाइक दैट बिफोर, आई थिंक। इतना सीरियस या इतना शाय या इतना इंट्रोवर्ट और सीक्रेटिव, आई थिंक पहले नहीं थे ये इंसान। इफ यू नो अबाउट देयर हिस्ट्री, इफ यू नो अबाउट देयर पास्ट, अगर आप उनका पास्ट जानते ही हो तो आई थिंक ये इंसान इतना सीक्रेटिव पहले नहीं था या नहीं थी। आफ्टर अ आफ्टर अ ड्रास्टिक चेंज, कुछ ऐसा टावर मोमेंट इनकी लाइफ में आया है। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में एक झटका इनको लग चुका है। तो आप पता करना चाहें तो पता कर सकते हैं, अगर किसी के बारे में आप सोच रहे हैं कि कौन हो सकता है, कि इनको किसी ने धोखा दिया था, या बड़ा लॉस हुआ था इनकी फैमिली में कोई, या किसी का जॉब चला गया था, बड़े लेवल पर कोई लॉस हुआ था। ओके, किसी अपने को खोया था, बट समथिंग हैज हैपेंड इन देयर लाइफ। ये इंसान टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकता है।
Again Pentacles. Can you see that? अगर बात आपकी करूं कि आपकी तरफ कितने अट्रैक्टेड हैं, कितने पैशनेट हैं, तो मैं कहूंगी कि जितना अट्रैक्शन और जितना पैशन है उन्हें आपके लिए, वो इम्पेशेंट हैं। आपके केस में ये इंसान इम्पेशेंट है और उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि उनको वेट करना पड़ता है या डिस्टेंस में रहना पड़ता है या फिर चुप रहना पड़ता है। दे डोंट एंजॉय दैट। छुप के या चुप रह के या आपसे दूर रहकर वो उस चीज को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, वो आपके पास ही आना चाहते हैं। बट अगर मैं दूसरी चीजों में देखूं तो ये इंसान के अंदर वो पेशेंस है व्यूअर्स। अगर आपकी बात कर रही हूं तो नहीं लगता मुझे कि वो पेशेंस मेंटेन कर पाते हैं, बट फॉर अदर थिंग्स उनके अंदर पेशेंस है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि लाइफ में काफी सारी चीजें उनको लेट मिलेंगी या लेट मिली हैं या डिले हो चुकी हैं। मतलब जिंदगी में सक्सेस है, जिंदगी में कुछ पाना है, किसी तरह की खुशी है, उनको लगता है कि अभी नहीं मिली है और टाइम लगेगा। सो दे आर वेटिंग फॉर समथिंग। उनको भी किसी चीज का इंतजार है, जैसे उन्होंने हार्डवर्क किया है किसी चीज के लिए, अब उनको उसके रिजल्ट का इंतजार है और बहुत पेशेंस है उनके अंदर। सक्सेस के लिए पेशेंस है, अप्रिसिएशन के लिए पेशेंस है, रिकॉग्निशन के लिए पेशेंस है कि कब उनको वो रिस्पेक्ट मिलेगा, वो अप्रिसिएशन मिलेगा, कब वो रिस्पेक्ट मिलेगा या कब वो अटेंशन मिलेगी, कब वो पॉपुलैरिटी मिलेगी, कब वो रेपुटेशन मिलेगा। सो दे आर वर्किंग ऑन इट, बट दे आर पेशेंटली वेटिंग एट द सेम टाइम। वो उस पर हार्डवर्क भी कर रहे हैं बट पेशेंटली इंतजार भी कर रहे हैं। मुझे लगता है व्यूअर्स इस इंसान को लाइफ में कुछ अचीव करना है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल सक्सेस। इन्हें काफी कुछ अचीव करना है और मेहनत जारी है, बट इस इंसान के अंदर पेशेंस भी है, क्योंकि उनको लगता है कि उनका हार्डवर्क का उनको डेफिनेटली फल मिलेगा, दे विल गेट द रिजल्ट ऑफ इट। तो ये बहुत ज्यादा ना पढ़ाई करना या कुछ स्किल वगैरह सीखना, करियर पर फोकस करना, ऐसा इनका टाइम जाता होगा ज्यादातर। व्यूवर्स मुझे ऐसा भी लगता है विद दिस कार्ड, मुझे ऐसा लगता है व्यूवर्स कि ये जो इंसान है ना, दे हैव innocence in their emotions when they love someone, when they are getting attached to someone, or maybe they are getting attracted to someone। एक innocence है इनके अंदर। मतलब अगर किसी की तरफ इनको खिंचाव महसूस हो रहा है या किसी से प्यार हो रहा है या कोई पसंद आ रहा है, तो इनके अंदर उस बात को लेकर, भावनाओं को लेकर एक innocence है, भोलापन है, मासूमियत है। ओके, जब बात आती है करियर की, गोल की, सक्सेस की, तो उनको अपनी इंटेलिजेंस यूज करनी है, अपना ब्रेन यूज करना है 100%। तो उस चीज में इनोसेंस नहीं है, उस चीज में ये इंसान शार्प है, इंटेलिजेंट है। बट जब बात आती है इमोशंस की, भावनाओं की, तो इनके अंदर एक बहुत इनोसेंट एनर्जी देखने को मिलती है, या बहुत फीलिंग्स में बहुत ज्यादा, मैं कहूंगी मिलावट नहीं है, बहुत प्योरिटी है। या तो ये इंसान क्लेवर और मैनिपुलेटिव नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंट और शार्प तो है जब बात आएगी करियर की, फाइनेंसेस की, गोल्स की। बट जब बात आएगी प्यार की, रोमांस की, तो ये इंसान जो है ना थोड़ा इनोसेंट है, यानी शाय है, शर्मा भी जाएंगे, और काफी कुछ चीजें ऐसी हैं जो या जिसमें इनकी एनर्जी बहुत लाइट रहती है, बहुत स्लो रहती है। किंग ऑफ कप्स, मुझे लगता है कि ये इंसान काफी लविंग भी है। दे आर नॉट दैट पर्सन कि अट्रैक्ट हुए, अभी 4 दिन अट्रैक्शन रहा इसके साथ, अभी किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए। ऐसा नहीं है। दे चेस पीपल आफ्टर पीपल, ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक को चेस करते रहते हैं ये। आई थिंक दे आर जेन्युइन। ओके, अपनी अप्रोच में ये जेन्युइन है। मुझे लगता है कि ऐसे नहीं है ये, मतलब अगर ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है ना, तो काफी दिन से अट्रैक्टेड है। ऐसा नहीं है कि ये अट्रैक्शन अभी 1 हफ्ते पहले स्टार्ट हुआ है। ये इंसान काफी दिन से आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि अट्रैक्शन भी है तो भी इनका इंटेंशन काफी प्योर है। ऐसा नहीं है कि फिजिकली अट्रैक्ट है आपकी तरफ और फिर 10 दिन बाद किसी और को ढूंढ रहे हैं, या फिर एक ही साथ 10 लोगों की तरफ अट्रैक्टेड है। आई हैव सीन सच पीपल जो एक ही साथ 2-3 लोगों की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, बट दे आर नॉट लाइक दैट। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है यहाँ पे। या तो आपकी तरफ अट्रैक्शन भी है तो भी जेन्युइन है। ओके,
और बहुत मैं कहूँगी कि बहुत कैजुअल टाइप का नहीं है ये अट्रैक्शन, जेन्युइन है। दे जेन्युइनली फील अ पुल टुवर्ड्स यू, सच में इनको आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस होता है। और मैं कहूँगी कि ये जिसको भी इंसान पसंद करते हैं, दे डोंट प्ले विद देयर फीलिंग्स बिकॉज़ दे आर वेरी जेन्युइन इन देयर लव और इन देयर या इमोशंस, अपने भाव में, अपनी भावनाओं में, इमोशंस में जेन्युइन है ये इंसान। मतलब दूसरी चीज़ों को लेकर मस्ती मज़ाक करेंगे, लेकिन इमोशंस को लेकर बिल्कुल नहीं करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि बहुत फ्रेंडली है ये इंसान। अगर आपके फ्रेंड भी हैं और अगर आप इनसे बात भी करते हैं, तो आपसे भी सीरियसली बात करेंगे, ओके? आपके आगे भी ज़्यादा क्यूट बनने की कोशिश नहीं करेंगे। दे विल टॉक सिंसियरली एंड सीरियसली विद यू आल्सो, ओके? या हो सकता है कि ये इंसान चश्मा पहनता है। ज़रूरी नहीं है कि हर वक़्त चश्मा पहनता है या पहनती है, या ज़रूरी नहीं है कि हर वक़्त पहनते हैं, बट मुझे लगता है कि जैसे कुछ रीड करते वक़्त या कोई लैपटॉप पर कोई काम करना है या कुछ, या ऑफ कोर्स नॉट फॉर एवरीवन, बट कुछ लोग होते हैं ना, चश्मा पहनते हैं, उनको नंबर ग्लास होता है, वो फिर भी हमेशा नहीं पहनते। रीडिंग के लिए या दूर का देखने के लिए, पास का देखने के लिए, देन दे टेक ऑफ, मतलब वापस रख भी देते हैं उसे। इस टाइप का चश्मा पहनते हैं क्या, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर चश्मे आँखों का है कि ज़रूरत है इन्हें चश्मों की, बट दे डोंट वेयर इट, ओके? कुछ लोग होते हैं ना ऐसे कि उनको पता है कि उन्हें चश्मा पहनना है, डॉक्टर ने बोल भी दिया है, उन्हें भी पता है, फिर भी नहीं पहनेंगे। तो वो भी हो सकते हैं ये। तो मुझे चश्मे वाली बात इनकी कुछ नज़र आ रही है। या एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकता है ये पर्सन। अगर मैंने फिजिकल अपीयरेंस में आपको इतना बताया कि फिट हैं, लेकिन स्किन जो है थोड़ी डस्की है, बट स्टिल दे लुक वेरी एलिगेंट एंड वेरी ग्रेसफुल, वेरी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट के साथ साथ कहूंगी वेरी चार्मिंग। आई ऑलरेडी सेड दीज थिंग्स। या अगर मैं इम्पॉर्टेंट डेट की बात करूं, तो इस इंसान का बर्थ डेट जो हो सकता है, वेल, 8/18/28, 7/17/27, 5/15/25, 6/16/26, 10/20/30, 10/20/30, 4/14/24। या तो ये कुछ डेट्स है जो उनका बर्थ डेट हो सकता है, या उनका कोई और स्पेशल डेट, जैसे आप उनसे मिले थे या उनसे बात हुई थी, या इस डेट पर कोई और इम्पोर्टेंट कोई इंसिडेंट हुआ था, कोई घटना घटित हुई थी इस तारीख पर इस इंसान के साथ, या आप दोनों के साथ समथिंग हैपेंड बिटवीन यू, ओके? कुछ हुआ है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इसीलिए बताती हूँ मैं आपको। मेन फोकस ये होता है कि ये बर्थ डेट्स होंगे, बट कभी कभी ये डेट कोई और इम्पोर्टेंट डेट्स भी निकलते हैं, बिकॉज दिस इज हाउ एनर्जी वर्क्स हैपन। मतलब इस तरीके से ही होता है। हम जितना भी प्रिसाइज करें, जितना भी स्पेसिफिक रखें, चीज़ें जब चैनल होती हैं, या जब चीज़ें मैं इंट्यूटिवली बताती हूँ, तो कुछ मैं कहूँगी कि थोड़ा एक्सटेंड भी होती हैं, थोड़ा स्ट्रेच भी होता है ये सब, ओके? या वैसे ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। हम्म हम्म ओके व्यूअर्स, तो अगर आप समझ पाए हैं कि ये इंसान कौन है, समझ पा रहे हैं, तो मुझे कमेंट्स में बताइए। मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि यस मैम, हमको पता चल गया है कि ये कौन है, या हमें कुछ परसेंट समझ में आ गया है कि ये कौन है, ओके? और अगर नहीं समझ में आया है तो भी बताइए कमेंट्स में। मुझे चश्मे में दिख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आप दोनों ही चश्मे पहनते हैं? आई डोंट थिंक। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि ये जो इंसान है कहीं और रहते हैं। फॉर सम पीपल, लाइक 10% लोगों के लिए मैं कहूँगी कि इनका इनका होम टाउन अलग है, एंड दे लिव समवेयर एल्स। ये कहीं और रहते हैं, पढ़ाई के लिए, वर्क के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, दे लिव समवेयर एल्स। लेट मी सी। मुझे लगता है व्यूअर्स के पास्ट में इनका एक रिलेशनशिप बुरी तरह टेरिबली एंड हुआ है,
किसी ने इनको चीट किया, किसी की रियलिटी इनके सामने आई, यू नो एक पास्ट रिलेशनशिप इनका टेरिबली एंड हुआ है। हम्म हम्म जो भी इनका होम टाउन है, हो सकता है वहां कोई रिवर है या कोई वाटर बॉडी है, जिसे इनके घर के कुछ सिटी के अंदर या कुछ पास में, आई कैन नॉट टेल यू द डिस्टेंस, बट कुछ मुझे लग रहा है कि जैसे कोई वाटर बॉडी है, जैसे लेक है, लेक हो गया, या कोई पॉन्ड है, कोई रिवर गुजरती है इनके शहर या गांव के पास से, या इनके कुछ जहाँ ये रह रहे हैं या जहाँ इनका होम टाउन है, या कोई रिवर है, कोई लेक है, कोई पॉन्ड है, बट देर इज अ वाटर बॉडी। ओके, या कोई वेल भी हो सकता है, कोई पुराना कुआं वगैरह। अब चाहे वो एक्टिव, मतलब अब बंद हो गया हो वो, बट लगता है कुछ ऐसा। हम्म या सो दीज थिंग्स आर विजिबल। मैंने आपको बताया कि कौन है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अगर आप अल्फाबेट्स जानना चाहते हैं, जो भी चैनल हो रहे हैं मैं बता देती हूँ। इनके नाम में एस हो सकता है, एस, वाई हो सकता है, डबल ए, डबल एन, जी, यू, आर, ई, एस, एच, टी, ए, या ये मुझे नजर आ रहा है। ये कुछ अल्फाबेट्स हैं जो आपके उनके नाम में हो सकते हैं। या सो दिस वाज द रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही है। इस रीडिंग ने थोड़ा भी आपको गाइड किया है, हेल्प किया है। अगर थोड़ा भी हेल्प किया है, लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप समझ पाए हैं कि कौन है वो इंसान जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। आप मुझे बताइए कि वो आपके वर्क प्लेस में है या कहाँ है आपके सराउंडिंग्स में, क्योंकि जनरल रीडिंग में मैं आपको जो बता पाई मैंने आपको बताया, बट यू टेल मी कि कौन है वो, अगर आप समझ पाए हैं तो। ओके, और ये रीडिंग थोड़ी भी हेल्पफुल है तो लाइक जरूर कीजिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊं सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।